नमस्ते। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आप सभी लोग मैट पे आराम से लेट जाएं और जब भी आप लाइव आए तो आराम से लेट जाएं, कुछ देर 5 से 10 मिनट आराम से लेट जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स करें और पूरे दिन की दिनचर्या को शुरू करने के लिए हम अपने बॉडी को रिचार्ज करेंगे अगले 1 घंटे। और एक बार जब हमारी बॉडी रिचार्ज हो गई तो सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, खुशी महसूस होगी, सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। चलिए दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए, दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक कीजिए एक साथ और अपने सर के ऊपर रखिए। आप जैसे ही ऊपर की तरफ अपने हाथों को करेंगे, आपके हाथ के पंजे दीवार की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींचिए, खींचिए, स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच एंड बैक। बहुत बढ़िया। स्ट्रेच करने के बाद हम एक जगह पे बैठ जाएंगे आराम से। मेक श्योर कि आप सभी ने नहाया है। नहा के प्रतिदिन आप योग का अभ्यास करें, इससे आप रिफ्रेश और ताजगी तो महसूस करेंगे ही करेंगे। ड्यूरिंग द सेशन आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। योग एक साधना है, एक तपस्या है, तो उसको इसी तरीके से हम फील करेंगे। 3 बार आ उ मा का उच्चारण करेंगे और आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार करते हुए छाती के सामने लेके आए और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना के जरिए हमने यूनिवर्स में एक मैसेज भेजा, थॉट भेजा। हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे जीसस, पूरे विश्व में शांति दें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरीके से पकड़ें और अपनी आंखों के ऊपर इस तरीके से रखें और अपने चेहरे को हल्की गर्माहट दें। इससे आपकी आंखें
कभी भी अस्वस्थ नहीं होगी और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। चलिए धीरे धीरे ब्लिंक करके सबसे पहले जमीन की तरफ देखें, फर्श की तरफ देखें और धीरे धीरे अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ लाएं। नमस्ते दोस्तों, आज हम टारगेट करने वाले हैं अपनी थाइस की फैट को कम करने वाली एक्सरसाइजेस और अपनी कमर की चर्बी। तो हमारा पूरा जो भी प्रैक्टिस का सेशन रहेगा इन्हीं एरियाज पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम बहुत बढ़िया अच्छी वाली वार्म अप कर लेते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल से जब भी आप क्लास में आए तो ऑलरेडी नेक की एक्सरसाइजेस, कंधे वाली एक्सरसाइजेस और गर्दन वाली एक्सरसाइजेस ये सारी आप कर लेंगे, सो दैट मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो आज करते हैं हम सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम क्विक करके। गर्दन वाली ये एक्सरसाइज आपको कल से करके आना है क्लास में। घुमाएं बहुत अच्छी तरीके से। सूक्ष्म व्यायाम से आपको आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मोबिलिटी आती है और मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आगे इन फ्यूचर कभी भी आपको जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। ये भले दिखने में छोटी एक्सरसाइजेस लगती हैं लेकिन इनका बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए कंधे की 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 3, गोल पूरा घुमाएं 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। ये सारी एक्सरसाइज करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। 1 2 3 1 2 3, ऊपर की तरफ शरीर को खींचे 1 2 3, साइड बाय साइड 1 2 3 और 1 2 3। परफेक्ट। चलिए दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ खोल लीजिए। दोनों हाथों को अपने शरीर के पीछे रखें। अपनी कमर और गर्दन हमेशा पूरे योग करने के अभ्यास का कमर गर्दन हमेशा सीधी रखें इस तरीके से और एंकल्स को मूव करना शुरू करेंगे। अपने पैर के पंजों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करना शुरू करेंगे। इसको सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, दोनों पंजे अपने शरीर की तरफ खींचे। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। कैसे? नीचे की तरफ ले जाए सांस ले, ऊपर की तरफ लाए, सांस छोड़े। एंटी क्लॉकवाइज। और ये सूक्ष्म व्यायाम आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी भी आप टीवी देख रहे हैं, घर पे खाली बैठे हैं तो आराम से इन सारी एक्सरसाइजेस को जरूर कीजिए। चलिए अब धीरे से अपना दाहिना पैर उठाएं और इस तरीके से रखें। अब बायां पैर उठाएं और इस तरीके से रखें। कम से कम 3 राउंड करते हैं। 1 2 3। इसी को लेफ्ट लेग साइड 1 2 3। ग्रेट। अब अपने जो घुटने हैं उसको शरीर के बाहर की तरफ पुश करेंगे। कैसे? मैं दिखला देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, फिर 3 राउंड करेंगे। 1 2। चलिए करते हैं। 1 2 3। इसी को उल्टे पैर से रिपीट करते हैं। 1 2 3। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को टैप करेंगे, मैट पे टैप करेंगे, जिससे बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन पैरों में होगा। तो चलिए टैप करते हैं। दिखला देती हूँ कैसे टैप करना है। 1 2 3, इस तरीके से। चलिए 10 राउंड कम से कम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीटेशन मैं थोड़े कम कर रही हूँ ताकि वीडियो में बहुत सी चीजें आप सभी को बता सकूं। आप इनके रिपीटेशन और भी ज्यादा कर दीजिएगा। चलिए 10-10 के 2 राउंड और कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ग्रेट। आपको थोड़ी झंझनाहट महसूस हो रही होगी आपके पैरों में। अब अपने दाहिने पैर को इस तरीके से अपनी छाती के और करीब लेके आए। जितना हो सके, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना करें।
इस तरीके से लेके आए। 5 4 3 2 1। अब इसको जिस तरीके से बच्चों को झुलाते हैं ना उस तरीके से झुलाएंगे। 5 4 3 2 1। ग्रेट। अब दोनों पैरों को एक अपने दाहिने पैर को इस तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अधिक नहीं होगी तो हो सकता है इनको चैलेंज महसूस हो। मैं थोड़ा और करीब आ जाती हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 डाउन। इसी को अपने उल्टे पैर से भी इसी तरीके से दोहराएंगे। थोड़ा करीब लेके आएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसको जिस तरीके से बच्चों को झुलाते हैं ना उस तरीके से 1 2 3 4 5। परफेक्ट। अब इस तरीके से पैरों को खोलने की कोशिश करेंगे। कैसे? ऐसे। बहुत से लोगों के पैर टाइट होंगे। अगर इतना होता है इतना कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए कुछ देर रिलैक्स करें इस तरीके से दंडासन में और गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। अब सभी लोग अपनी अपनी मैट पे खड़े हो जाएं। ठीक है? मैं जरा मैट्स को साइड में रख देती हूँ अभी, इनकी जरूरत नहीं थी। चलिए जिस जगह पे भी हैं उस जगह पे हल्का हल्का वॉक करना शुरू कीजिए। इस तरीके से चलना शुरू कीजिए। वेरी गुड। अब पैरों को 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5। साइड बाय साइड इसको गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5। अगला 1 2 3 4 5। इसको दूसरे पैर से पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हल्की सी जॉगिंग कंटिन्यू रखते हैं और अपने पैरों को इस तरीके से उठाएं। 1 2 3 4 और सामने 1 2 3 4। इसको वापस से करेंगे। लेफ्ट पैर 1 2 3 4। फिर से थोड़ा जल्दी करेंगे। 1। जिसको लग रहा है कि उनको गिरने का आशंका है तो वो दीवार का सहारा ले सकते हैं। 1 2 3 4। गिरने की आशंका है तो इस तरीके से दीवार का सहारा ले लें। 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों पैरों को लेके आए और कुछ देर होल्ड करें। 5 4 3 2 1। और अगर लग रहा है कि गिर जाएंगे दीवार का सहारा ले लें। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से पीछे भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। और दूसरे पैर को भी 5 4 3 2 1। बढ़िया। चलिए जॉगिंग अपनी शुरू रखते हैं। 5 4 3 2 1। अब हल्का सा जॉगिंग को और भी ज्यादा तेज करेंगे। 1। जिस जगह पे भी हैं थोड़ी सी अपनी जॉगिंग को और तेज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड। वॉक करते रहिए, जॉग करते रहिए। जिस जगह पे भी ऐसा लगे थकावट हो गई है तो आराम से लेट जाएं और अपनी सांसों को नॉर्मल करें। चलिए मुख धौती कर लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में कंधे से थोड़ा सा ज्यादा फासला। गहरी लंबी सांस लें। एक बार और
जॉगिंग, दोनों हाथों को इस तरीके से अपने छाती के सामने लेके आइए और फॉरवर्ड जॉगिंग 10 राउंड तक और करते हैं। कैसे? जब एक पैर उठाएंगे, नीज को टच करने की कोशिश करेंगे, जितना करीब ला सकते हैं, और शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 2 3 4 5। अब इसी को बैकवर्ड जॉगिंग करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी हिप्स के ऊपर रखें यहाँ पे, ठीक है? अब इसको अपनी नीज को टैप करना शुरू करेंगे। 1 2 3 और थोड़ा सामने की तरफ झुक जाएं। चलिए शुरू करते हैं। 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड। आप घर पे हैं, जब भी प्रैक्टिस करें तो कम से कम 10-10 के 3 राउंड जरूर कर लेना। कीप जॉगिंग साइड बाय साइड। मुक्त होती कर लेते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए। चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने बॉडी के साइड में लाएंगे और शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया आप सभी ने। आई एम श्योर कि आप कैमरे की दूसरी साइड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी तरीके से आपकी बॉडी में एक तरीके की गर्माहट और एनर्जी आप महसूस कर रहे होंगे। कीप जॉगिंग, वेरी गुड। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग करते हैं, साइड बाय साइड। 1 2 3 4 5। इसको दूसरे पैर से करते हैं, इस बार सहारा लेके करते हैं। अब बाएं पैर से करेंगे, सहारा लेके करते हैं। 1 2 3 4 और 5। जब प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड भी करते हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 5। ये सारी एक्सरसाइज आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर रही है, जिससे हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो भी आसन करने वाले हैं, उसके लिए हमारी बॉडी तैयार होगी। आप इसको साइड बाय साइड कीप करेंगे। अभी फ्रंट कीप किया था, अभी साइड बाय साइड। 1 2 3। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपके कमर के एरिया जो भी है, आपकी थाइज, आपके पैर जो हैं, वो सारे टारगेट हो रहे हैं। 5 4 3 2 1। ग्रेट। हल्की जॉगिंग करते रहिए और थकान महसूस हो, रिलैक्सेशन लेना हो तो मुक्त होती गहरी लंबी सांस लें। चलिए फ्रंट किक हो गया, साइड किक हो गया। अब बैक किक करने के लिए इस तरीके से दीवार का सहारा ले लें ताकि गिरने की आशंका ना हो, या तो ऐसे कर लें और 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, बेहतरीन। अप्रिशिएट योरसेल्फ गाइस। कुछ भी काम हो, कुछ भी अचीवमेंट हो, हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करना ना भूलें। इससे आपका जो प्रोत्साहन है वो बढ़ जाता है। चलिए कुछ देर अब मैट पे आराम करेंगे। बहुत अच्छी हमारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं ऑलरेडी। हम आराम करेंगे। शवासन में सभी लोग लेट जाएं। कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए हम लेटेंगे, लेकिन नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप आराम से इसी स्थिति में लेट जाना, सो दैट आपकी बॉडी रिकवर हो जाए, जितनी भी थकान है आपको थोड़ा सा सांसें नॉर्मल हो जाए। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए पूरे बॉडी को एक बार स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड बैक। चलिए शुरू करते हैं आसन और एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आप सभी लोग वज्रासन
तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं, इसको वज्रासन कहते हैं। अब धीरे से इस तरीके से आपने दोनों हाथों को मेजर करें और या तो फिर अपनी कमर पे रख लें, इस तरीके से रखें और धीरे से उठने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। 1, देखिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और दोनों पैरों के बीच में जो फासला होगा वो होगा आपके शोल्डर्स जितना, ठीक है, इस तरीके से। ज्यादा सटा मत, एक दूसरे के करीब मत रखिएगा वरना आप उठ नहीं पाएंगे। तो दोनों पैरों के बीच में अपने शोल्डर्स जितना फासला इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1, ठीक है, तो इससे आपकी थाइस और आपकी जो कमर है, आपके हिप्स हैं, उसमें भी बहुत अच्छा एक पुश मिल रहा है। 1, 20 काउंट्स करेंगे गाइस, ठीक है, 10 के 2 काउंट्स करेंगे। आप 3 करना, बाकी दिन घर में जो प्रैक्टिस करना। 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए। आप अभी महसूस कर रहे होंगे एक तरीके का फायर, एक तरीके का चैलेंज जो आपकी जांघों पे हो रहा है, आपकी थाइस पे हो रहा है। चलिए इसको वापस से रिपीट करते हैं। कुछ देर अगर आप यहाँ पे रेस्ट करना चाहें तो इस तरीके से दंड आसन में बैठ जाएं और पैरों को टैप करें, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग है और हमारे को जो भी एक्सरसाइज करनी है चैलेंजिंग तो होनी चाहिए, लेकिन हमें उसको एंजॉय करते करते करना है, ना कि एक तरीके का पेन कर लेके करना है। जहां भी लगे कि थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, 2 सेकेंड्स रुक जाएं, उससे आपको कुछ नहीं जाएगा। चलिए वापस से वज्रासन में बैठे, दोनों पैरों के बीच में दोनों जो घुटने हैं उनकी स्थिति आपके शोल्डर्स विड्थ जितनी अपार्ट। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3। इससे आपकी थाइस को बहुत बढ़िया एक स्ट्रेच मिल रहा है। 4, 5, 6, 4 more rounds। 4, 3, 2 and 1। होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर। सॉरी यार, वो बीच में इंटरनेट का कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, सभी लोग इस तरीके से मैट पे बैठ के, ये देखिए इस तरीके से कोशिश कीजिए जितना आपका आपके पैरों की स्थिति, मतलब इनर थाई, आपके पैर जितने ब्रॉडली ओपन हो सके करिए। बहुत से लोगों की इनर थाई इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो शायद वो मेरी तरह ना बैठ पाए, तो जितना आप खोल सकते हैं अपने पैरों को खोलें इस तरीके से, ठीक है। और दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन पे रख दें, अपने पैर से कम एक पीते की इन डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में यहाँ पे रख दें, ठीक है। अब इस तरीके से उठो। 1, 2, 3, ठीक है। तो मैं इसको 10 राउंड्स करूंगी, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करें। 1, 2, 3, 4, 5, great, 6, 7, 8, 9। लास्ट राउंड गाइस, होल्ड कीजिए यहाँ पे। हो सकता है बहुत से लोगों की इनर हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो, तो इस तरीके से आप अपने पैरों को बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को उठ जाए, सीधा हो जाएगा, वो इस तरीके से सीधा कर लें। कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब सभी लोग अपनी अपनी मैट पे वापस जाएं और शवासन में लेट जाएं कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए। एक्सरसाइज के दौरान आप इस तरीके से आराम करना ना भूलें, अपनी सांसों को नॉर्मल करें, नॉर्मल करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की तरफ अपर बॉडी, नीचे की तरफ लोअर बॉडी को खींचिए, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में खींचिए, स्ट्रेच स्ट्रेच
सभी लोग वज्रासन में बैठ जाए। जिनके घुटनों में तकलीफ है वो वज्रासन अवॉइड करें। जब मैं ये एक्सरसाइजेस करूंगी जो आप नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली आप बैठ के गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए या शवासन में लेट जाइए। फिर आपको लगे कि जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसमें मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वज्रासन में आराम से बैठ जाएं इस तरीके से, और फिर दोनों हाथ के पंजों को इस तरीके से मैट पे रखते हैं, ठीक है। और जो आपके रिस्ट है उसकी स्थिति आपके शोल्डर जहाँ पे हैं वहां पे होगी, ना ही बहुत ज्यादा आगे और ना ही बहुत ज्यादा पीछे, इस तरीके से सेंटर पे। बेहतरीन। चलिए अब अपने दाहिने पैर को इस तरीके से उठाएं और पीछे की तरफ ले जाएं और सामने देखें। बढ़िया। एंड सामने अगर आप इस तरीके से अपने एल्बोज को टच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको मूवमेंट करेंगे 1 2। ये एक्सरसाइजेस डायरेक्टली आपके ग्लूट्स को, आपकी थाइस को, आपकी पूरे के पूरे लेग को टारगेट कर रही है, और बहुत इजी एक्सरसाइजेस है, कोई भी इंसान कर सकता है। 5 4 3 2 1। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। बेहतरीन। अब इसी को हम अपने उल्टे पैर से रिपीट करेंगे। किस तरीके से? आइए, कम टू अ टेबल टॉप पोजीशन लाइक दिस, ठीक है। टेबल टॉप पोजीशन में आ गए। अब अपने सॉरी यार, ये वाला थोड़ी दीवार उधर आ रही है, मैं इधर से दिखला देती हूँ। आई एम श्योर कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो लेफ्ट लेग को अप करेंगे, सामने देखिए। 5 4 3 2 1। परफेक्ट। थोड़ा देर होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा इसका चैलेंज और बढ़ा देते हैं गाइस। ऐसे 1 और इसमें टैप करते हैं। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से भी 1 2 3। और ना सिर्फ पैर, आपके पेट भी इसमें टारगेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे, एक पंथ दो काज नहीं, बहुत सारे काम आसानी से हो रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको, अपने घुटनों को इसी जगह पे रखेंगे और हल्का सा दाहिने पैर को अपने फ्लोर से लिफ्ट करें, ऊपर करें, और 1 2। ठीक है। चलिए सभी लोग करते हैं साथ में। 10 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड कीजिए इधर ही। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। बेहतरीन दोस्तों, बहुत अच्छा किया आपने। और इसी को हम दूसरे पैर से भी रिपीट करते हैं इस तरीके से। आज मैं थोड़ा करीब आगे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने बताया था कि थोड़ा सा आप अगर करीब आ जाए तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो की क्वालिटी हो जाती है। तो आप सभी लोगों के फीडबैक मुझे बहुत काम करते हैं, तो मुझे बताने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। आपकी ही बेटी हूँ, दोस्त हूँ, ठीक है। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बेहतरीन। आई एम श्योर आप सभी लोग एक तरीके का फायर महसूस कर रहे होंगे अपनी थाइस पे, अपनी हिप्स पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो फैट को बर्न करने में। आप देखो अभी भी कितना बढ़िया पसीना आ रहा है, और आई एम श्योर कि आप सभी लोग को भी इस तरीके से पसीने आ रहे होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइजेस को। थोड़ा लंबा जाने वाला है सेशन, पर कोई बात नहीं। आई एम श्योर कि आप सभी लोग साथ देंगे। चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं इस तरीके से। सर्कल बनाएंगे। 1 2। दिख रहा है ना? इस तरीके से सीधा करें और सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 5। बढ़िया। दूसरे पैर को भी 1। सर्कल बनाएं, गोल 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 गोल। 1 गोल, 2 गोल, 3 4
सभी योगी बन रहे हैं, हमारा शरीर कुंदन की तरह जगमगा उठेगा जब हम ये सारी एक्सरसाइज हर रोज करेंगे और बीमारियां हमें टच भी नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन हमारे चेहरे पे इस तरीके की एक खुशी होगी, एक पॉजिटिविटी होगी। लोग खुद सोचेंगे कि आप अपनी बॉडी को तो फिट रख ही रहे हो, लेकिन इस ऊर्जा का, इस खुशी का राज क्या है? तो आप सभी बता सकते हो, क्योंकि मैं 1 घंटा हर दिन योग का अभ्यास करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है। और आप 10 लोगों को और एनकरेज करोगे कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में इनको चेंज कर सकते हैं, लाइफ को बदल सकते हैं। चलिए सभी लोग अब आराम से मैट पे लेट जाएं। जब भी आप घर पे ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो ये वीडियो देख के, तो कम से कम कुछ ज्यादा देर तक आप रिलैक्स कर लेना, फिर हम शुरू करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। वैसे जो भी अभी एक्सरसाइज की वो व्याघ्र आसन, टाइगर पोज, उसका एक वेरिएशन था, उसमें हमने कुछ वेरिएशंस ऐड किए थे, ठीक है। तो अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी अपनी मैट पे इस तरीके से खड़े हो जाएं। चलिए, एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो अगर आप करते हो तो आपकी हिप्स और आपकी थाइज हमेशा शेप में रहेंगी। इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितना फासला रखना, ज्यादा दूर मत रखना, ज्यादा पास मत रखना, कितना, इतना, ठीक है। इस तरीके से इतना फासला रखना है। और जब धीरे से आएंगे, डाउन आएंगे, तो पहले डेमोन्स्ट्रेट कर देती, डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए आप, फिर आप इसको सही तरीके से करना। और धीरे से डाउन जाएंगे, पूरा बैठेंगे नहीं और ऊपर आ जाएंगे। साइड से दिखलाती हूँ, फिर इसको सामने करेंगे सारे लोग। इस तरीके से गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन आएंगे, इस तरीके से, और बैक, ठीक है। इस तरीके से धीरे से एक्सहेल, इनहेल, सॉरी इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, एक्सहेल एंड बैक। और जब आप डाउन जाएंगे तो आपका जो भी प्रेशर होगा वो आपकी हील्स पे होगा, ना कि आपके पंजों पे, ठीक है। तो जब डाउन जाएंगे तो अपने पैर को नीचे पुश करेंगे, आपकी कमर देखिए, स्पाइन एकदम सीधी है, और बैक, ठीक है। 5 काउंट्स तक करेंगे और हर 5 काउंट के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच में कंधों जितना फासला रखिए और गहरी लंबी सांस लीजिए। स्क्वाटिंग शुरू करते हैं। सामने की तरफ देखिए। 2 3 4 5 और थोड़ा देर आप होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया फायर महसूस करेंगे आप सभी लोग। एंड बैक, कुछ देर रिलैक्स कर लीजिए। स्क्वाटिंग इज नॉट इजी गाइस, सबको बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तो खुद को पुश करना पड़ेगा और थोड़ा और इसको इजी बनाने के लिए दीवार का सहारा ले लें। दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना फासला, ठीक है। और धीरे 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 डाउन और धीरे 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 अप। 5 राउंड्स करेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से आप कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। एंड बैक। लास्ट राउंड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड बैक। अगर आप हमेशा स्क्वाटिंग करते हैं ना दोस्तों, आपके पैर हमेशा शेप में रहेंगे, आपकी हिप्स, आपकी थाइज सारी शेप में रहने वाली है। चलिए लास्ट राउंड करते हैं सभी लोग मिलके।
कंधे जितना फासला। गहरी लंबी सांस लीजिए। 1, आई डोंट नो, बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू आ जा रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सभी लोग। मैं आई डोंट नो गाइस, आज क्या हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, बट डजंट मैटर। हमारे अंदर जब एक पॉजिटिविटी हो और हम करना चाहते हैं, इंटरनेट को चलना पड़ेगा। चलिए, असुविधा के लिए खेद है दोस्तों। लेट जाएं, आराम करें और हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। दोनों पैरों को घुटने से इस तरीके से मोड़िए और इस जगह पे लेके आइए। ठीक है, पास से भी जाती हूँ। लेट जाइए, इतनी शोल्डर इतनी ऊपर रखें और सीधा करें पैर। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स तो खुलेंगी ही खुलेंगी, आपकी जांघों में और अच्छी मोबिलिटी आएगी। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट राउंड 5। होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें, अदरवाइज वापस आ जाए। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। सेतुबंध आसन पहला था, व्याघ्रासन और उसका वेरिएशन, उसमें हमने कुछ मूवमेंट डाले थे। अब करेंगे व्याघ्रासन, सॉरी सेतुबंध आसन। इस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी मैट पे लेट जाएं। इस तरीके से लेट जाएं और अब धीरे से अपनी जो कमर है उसको इस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, और डाउन छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों के पंजे जो है उसको अपने शरीर के पास ही रखिए। इस तरीके से या तो आप पकड़ सकते हैं, अपनी एंकल्स को पकड़िए, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए और दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन में रखिए। ठीक है, और अपनी जो ये कमर है उसको इस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, आपके जो पैर हैं, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना फासला, किस तरीके से, इतना फासला होगा। ठीक है, इतना फासला, दोनों पैर की एंकल्स को इस तरीके से पकड़ लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। अब करते हैं साथ में सभी लोग 5-5 के 3 सेट करेंगे। ठीक है, चलिए एंकल्स को पकड़ लीजिए अगर पकड़ सकते हैं तो, और 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन। वापस से 1, 2, 3, 4 एंड 5। होल्ड कीजिए इस तरीके से। 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक। बेहतरीन। इसको लास्ट राउंड और करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। महसूस कर रहे होंगे आप आज, एंड रिलैक्स। सभी लोग अब फाइनल रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ेंगे और शवासन में कम से कम 5 से 10 मिनट उसी स्थिति में लेटे रहेंगे। मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगी उसको फॉलो करेंगे। ऑटो सजेशन, आई डोंट नो आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी में क्या इशू है।
आई गेस आप सभी को दिख रहा होगा। चलिए सभी लोग आराम से मैट पे लेट जाएं। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला और आराम से लेट जाए। दोस्तों अपनी आंखों को बंद कर लें और इसके बाद हम ऑटो सजेशन देना शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। हम अपने पूरे शरीर को अब रिलैक्स करेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान हमने जो भी गतिविधियां करी उससे होने वाले लाभ को अपने शरीर में महसूस कीजिए। जो भी बेनिफिट्स हैं उसको अपने शरीर में महसूस कीजिए और परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अल्लाह का धन्यवाद कीजिए। शुक्रगुजार रहिए। जब भी आप सुबह सुबह उठें, सबसे पहला कदम जब आपकी जमीन पे पड़े उसी वक्त ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर दीजिए। ऐ ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एक खूबसूरत दिन देने के लिए। और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई आए, मेरे चेहरे में वो मुस्कान रहेगी और मैं इस पूरे दिन का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करने वाला हूँ, खुद की सेहत बनाने के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से दोनों पैर के पास, पैर के पंजों पे अपनी अवेयरनेस लेके आइए, अपनी जागरूकता अपने पैर के दोनों पंजों पे लेके आइए। देखिए अपने पैर के पंजों को। धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए। बाहर की दुनिया से अपना सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके पूरा का पूरा फोकस अपनी बॉडी पे करें और जो भी आपको सजेशन दिए जा रहे हैं, ऑटो सजेशन दिए जा रहे हैं, उनका पालन करें। बंद आंखों से, आंखें बंद रखें। आई एम रिलैक्सिंग माई फीट। रिलैक्स। I'm relaxing my ankles, my calf muscles, my knees are relaxed. शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स, रिलैक्स। अब धीरे से अपने शरीर की जागरूकता अपनी थाइस पे लेके आए, दोनों थाइस पे। थाइस को रिलैक्स करें। रिलैक्स। आई एम रिलैक्सिंग माई हिप्स। आई एम रिलैक्सिंग माई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अपने जननांगों को रिलैक्स करें, अपनी कमर को रिलैक्स करें। आई एम रिलैक्सिंग माई हिप्स। रिलैक्स। फॉर मोर रिलैक्सेशन, लेट्स चैंट one time
Now gently bring your awareness to the middle part of your body. अपने शरीर की जागरूकता को अपने शरीर के मध्य भाग में लेके आइए. I am relaxing my stomach, my kidney, liver, lungs, spleen, intestine, heart are relaxed. I am relaxing my chest, my breast, my shoulders, my arms are relaxed. Relax. I am relaxing my elbows, my arms, wrist, palms, fingers are relaxed down. Relax. I am relaxing my neck. Relax. Now for more relaxation, we will chant one time Ukara. Inhale deeply. Feel the vibration of Ukara in your body. Relax. Now gently bring your awareness to your head. अपनी जागरूकता को अपने सर में लेके आइए, सर की तरफ लेके आइए. पूरे के पूरे सर को फोकस कीजिए. I am relaxing my mouth, my teeth, my tongue, upper palate, lower palate are relaxed now. Relax. I am relaxing my nose, my ears, my eyes are relaxed now. I am relaxing my cheeks, chin, forehead, scalp. Relax. 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 Let's chant one time Makara. Feel the vibration of Makara. Complete body is relaxed now. Let's chant one time A, U, Ma.
Gently move your legs, move your fingers, palms, wrist. Bring both the legs together, hands near to your body. अपने दाहिने हाथ को शरीर से ऊपर लेके जाएं, बाएं हाथ को पेट के ऊपर इस तरीके से रखें। बाएं पैर के घुटनों को, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दाहिनी ओर इस तरीके से करवट लेके धीरे से उठ जाएंगे। आंखों को बंद रखेंगे और आराम से बैठ जाएं। अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, आंखों पे रखिए, आंखों को गर्माहट दीजिए। धीरे से ब्लिंक करते हुए पहले जमीन की तरफ देखें, फर्श की तरफ देखें, अपनी मैट की तरफ देखें और ब्लिंक कीजिए और धीरे धीरे सामने की तरफ देखेंगे। I hope you all are relaxed now, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी धीरे धीरे हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर अपनी बॉडी को एक्टिवेट किया, बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट किया। गाइस मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू है। क्या आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो आप यस जरूर बोलिएगा। आई गेस देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने किया सूक्ष्म व्यायाम, फिर हमने अपनी बॉडी को एक्टिवेट किया। आई गेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर हमने बॉडी को एक्टिवेट करने वाली एक्सरसाइजेस की, जिससे थोड़ा और हम गर्माहट अपनी बॉडी में लेके आ सकें, ताकि जो भी आसन या एक्सरसाइज करें उसमें हम इजीली वो चीज़ें लाइक कर सकें। उसके बाद हमने कुछ आसन का अभ्यास किया। सबसे पहले हमने लाइक सेशन की शुरुआत की कुछ जेंटल मूवमेंट और मोबिलिटी से, फिर उसके बाद हमने लाइक सेतुबंध आसन किया, व्याघ्रासन किया और अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट करने के बाद हमने आराम से रिलैक्सेशन किया, क्योंकि थोड़ा सा समय कम रहता है रिलैक्सेशन में, कंप्लीट आधे घंटे का टाइम लगता है। तो किसी एक अलग से सेशन में हम कंप्लीट प्राणायाम करेंगे और सिर्फ हम करेंगे योग निद्रा, या इसको रिलैक्सेशन या शवासन भी कहते हैं। तो जब भी आप अपना सारा का सारा शेड्यूल खत्म कर ले एक्सरसाइजेस का, कम से कम आप योग निद्रा हर एक दिन करें और उससे आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आपने देखा कि थोड़ी देर पहले हम पसीने से तर थे और सांसें एकदम चढ़ी हुई थी, लेकिन ये सेशन करने के बाद आई एम श्योर आप सभी लोग रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। तो योग करने का मेन मकसद ही यही है कि आप रिलैक्स महसूस करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन कल होगा सुबह 7 बजे। सभी लोग अपनी अपनी मैट लेके आइएगा। आप सभी लोग से मैं कल फिर से मिलूंगी और इस सेशन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि उनको भी लाभ मिले। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी सेशन आप मिस ना करें। क्योंकि मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा रही हूँ ताकि लॉकडाउन में आप अगर घर पे बैठे हैं, आप अपने जिम को मिस ना करें, आप अपनी क्लासेस को मिस ना करें। चलिए फाइनली जल्दी से प्रेयर कर लेते हैं सभी के लिए और सेशन को एंड करते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
आप सभी का दिन शुभ हो, अपना अपना सभी लोग ध्यान रखिएगा और कल फिर जरूर मिलेंगे 7 बजे।